मैं रैली को बड़ी एक तो विडंबना है कि भगवान राम की छत्र छाया में वो लोग बैठे हैं जो भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा मंदिर की जब मौका था तब उन्होंने बाइकआउट कर दिया था। आज भगवान राम की शरण में आके बैठ के और भगवान राम के नाम पे भ्रष्टाचार का विरोध करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। भ्रष्टाचार के हक में, भ्रष्टाचार की कह रहे हैं कि लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, परंतु आज भ्रष्टाचार को बचाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। ये एक बड़ी अपने आप में विडंबना से भरी दोनों बातें हैं कि एक भगवान राम के ऊपर ये लोग राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में जाने से इनको संकोच था और आज उसी भगवान राम की शरण में आके भ्रष्टाचार के हक में इकट्ठे हुए हैं। मैं भ्रष्टाचार के हक में इसलिए कह रहा हूं कि इनमें से जो भी आज 28 इनके जो घटक दल हैं सो कॉल्ड इंडिया अलायंस के, उनके एक भी नेता ने आज तक एक बार भी नहीं कहा कि ये जो हिरासत में लिया गया है केजरीवाल साहब को ये गलत है। उन्होंने सिर्फ टाइमिंग पे एतराज किया है कि समय गलत है। इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद इनको गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए था। तो एक तरह से तो इम्प्लिसिट उनकी इसमें सहमति है कि गिरफ्तार तो सही किए गए, इसमें कोई भी नहीं कह रहा कि ये आरोपी नहीं है, परंतु टाइमिंग गलत है। और उस पर मैं भी सहमत हूं, क्योंकि आज देखिए जब देश का कानून बाबा साहब अम्बेडकर का बनाया हुआ संविधान कहता है कि कानून सबके लिए बराबर है, हर एक आम नागरिक भी उतना ही हकदार है जितना कि कोई चीफ मिनिस्टर हो, तो कौन से आम नागरिक को पुलिस 9 सम्मन देती है? मेरा मानना है कि अगर पहले सम्मन के बाद ही दर्द बोच लिया जाता तो आज ना रैली होती ना ही कोई मुद्दा होना था। ये जो लीनियंसी दर्शाई गई है इनकी तरफ, नर्मता का व्यवहार जो किया गया है बीजेपी को, वही एक आज मुद्दा बना हुआ है। इनको उसी से मैं कठोर, जिस तरह से सोदिया साहब को किया गया, जिस तरह से विजेंद्र जी को कि जैन साहब को किया गया या संजय सिंह जी को किया गया, इसलिए उस समय हो जाता तो मैं समझता हूँ आज ये आरोप भी ना लगते। उनकी पत्नी केजरीवाल जी की पत्नी सुनीता केजरीवाल, अनीता केजरीवाल वो केजरीवाल जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं मंच से। उन्होंने कहा कि वो तो जेल में है, वो देशभक्त आदमी है, देश की सेवा के लिए काम कर रहे हैं और वैसे लोगों को बीजेपी गिरफ्तार करती है जो देश के हित में काम करते हैं। और उन्होंने कहा कि जो आगामी लोकसभा चुनाव है उसको लेकर के उन्होंने गारंटी दी है, बिजली फ्री, पानी फ्री, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब तमाम फ्री, MSP लागू करेंगे, ये गारंटियां उन्होंने। कहाँ के लिए? दिल्ली के लिए? पूरे लोकसभा चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन की तरफ से। अच्छा, इंडिया की तरफ से? क्या वो इंडिया के गठबंधन के नुमाइंदे बन गए? क्या इंडिया गठबंधन ने उन्हें अपना प्रधानमंत्री का चेहरा बना लिया? मैं तो इतना ही कहूंगा कि अभी तो शोहरत नई है, अभी से उड़ने लगे हमें केजरीवाल साहब। आप यहाँ की बात कीजिए, आप बात कीजिए, गारंटी एक दीजिए कि आप लोगों को ठगना बंद करेगी आम आदमी पार्टी। सबसे पहले केजरीवाल साहब ने अगर किसी को ठगा तो अन्ना हजारे जी को ठगा, प्रशांत भूषण जी को ठगा, योगेंद्र यादव को ठगा, कुमार विश्वास जी को ठगा, फिर उसके बाद दिल्ली की जनता को ठगा और पंजाब की जनता को ठगा। अब देश की जनता को ठगने की तैयारी कर रहे हैं। और एक सबसे बड़ी बात है कि मंच के ऊपर वो लोग बैठे हैं, वो गठबंधन के जो घटक हैं, उनके जो फलक्रम है, जिन्होंने इसको गठबंधन को बनाने का सोच दी थी, वो है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी के मैं आज मंच पे देखना चाहता था कि अजय माकन जी कहाँ हैं। अजय माकन जी वो शख्स हैं जो दिल्ली के अध्यक्ष थे। इन्होंने कहा था कि सबसे बड़ा घोटाला शराब पॉलिसी को लेके केजरीवाल साहब ने किया। सबसे पहली जो कंप्लेंट जिन्होंने की, जिसके ऊपर आज केजरीवाल साहब गिरफ्तार हुए हैं, उसको कंप्लेंट को आवाज़ को उठाने वाले अजय माकन जी थे। आज वो कहाँ हैं? राहुल गांधी जी मंच पे आने से पहले अजय माकन जी से तो सलाह कर लेते किसको बचाने के लिए जा रहे हैं। आज कांग्रेस पार्टी एक भ्रष्ट आरोप में गिरफ्तार केजरीवाल साहब को बचाने आ गई। कांग्रेस पार्टी के अपने राष्ट्रीय किसान संगठन के जो अध्यक्ष हैं, पंजाब के MLA सुखपाल सिंह खैरा, उसको 6 महीने तक इसी भगवंत मान जी ने, जिसके साथ आज राहुल गांधी जी बैठ के हंस रहे हैं, 6 महीने तक वहाँ जेल में रखा है। कोई भी कांग्रेस तब तो नहीं बोली। इसी भगवंत मान जी ने केजरीवाल साहब के कहने से उनके पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के चन्नी जी को इल्ज़ाम लगाए। यही केजरीवाल साहब के कहने से भगवंत मान जी ने पंजाब के कांग्रेस अध्यक्ष को बड़े ही, मैं समझता हूँ, घिनौने और डेरोगेटरी लैंग्वेज के अंदर, अभद्र भाषा में दुत्कारा। असेंबली के ऊपर भी मैं पकड़ के अंदर कर दूंगा, तू तो आंख में आंख नहीं डाल के बात कर सकते। पंजाब के CLP लीडर और उनके परिवार के ऊपर इतनी अभद्र भाषा
और उन्हें गोल्ड स्मगलर के नाम से कह के पुकारा गया। होम मिनिस्टर को धमकाया गया, उनके परिवार को धमकाया गया फ्लोर ऑफ द हाउस पे। कितने ही मंत्रियों को अंदर किया गया। एक मंत्री आज भी बैठे, उनके लिए तो कांग्रेस पार्टी कभी नहीं बोली। तो क्या आज राहुल गांधी जी इस सम्मेलन के द्वारा केजरीवाल साहब के हक में बोल के जो इल्ज़ाम केजरीवाल साहब की पार्टी और केजरीवाल साहब के नुमाइंदे मुख्यमंत्री मान जी ने लगाए हैं पंजाब कांग्रेस पे, उनके ऊपर मोहर लगा रहे हैं क्या? मेरा ये एक सवाल है। तेजस्वी यादव, लालू यादव के बेटे भी मंसूर, उन्होंने कहा कि जिस आंधी की तरह मोदी जी आए थे वो तूफान की तरह चले जाएंगे। वो 400 के दावे करते हैं। मुझे लगता है ईवीएम में सेटिंग पहले से ही करवा रखा है, लेकिन इसका जवाब जनता देगी, जनता के हाथ में। बिल्कुल जवाब जनता देगी साहब। ना तो सुनील जाखड़ देगा, ना राबड़ी जी देंगी, या कोई उनके परिवार से देगा। इसी परिवारवाद के खिलाफ आप देखिए कि मोदी जी का एजेंडा क्या है? भ्रष्टाचार खत्म करना है। और आज इंडिया अलायंस का एजेंडा क्या है? भ्रष्टाचार के हक में आज खड़े यहाँ पे रामलीला मैदान के अंदर ऑफ ऑल द प्लेसेस। जिस राम मंदिर में जाने से संकोच था, वही आज उसी राम मंदिर के शरणों में आके बैठ के भ्रष्टाचार के हक में बोल रहे साहब। यही एक विडंबना है। देखिए, जब मैंने आम आदमी पार्टी में शमूलियत की तो आम आदमी पार्टी की सीनियर लीडरशिप अरविंद केजरीवाल जी और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान साहब ने मेरे साथ कुछ वादे किए थे, कुछ बातें की थी। और मेरा एक ही मुद्दा था कि आपकी जो सरकार है, जो आपने हज़ार रुपया हर लेडीज़ के लिए जो अनाउंसमेंट की है, उस वजह से आपकी पंजाब में सरकार बनी है। और अगर अभी आप लोगों का जो लोगों में जो आपकी लोकप्रियता है वो ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि संगरूर की जो इलेक्शन थी, मुख्यमंत्री का क्षेत्र था, वो आप हार गए। तो अनाउंस करो कि जिमनी चोन के बाद जब जनरल इलेक्शन होंगे तो उससे पहले हज़ार रुपया जो हर मेरी बहन के उस खाते में जाएगा, ताकि जो आपकी पॉपुलैरिटी पार्टी की ख़त्म हुई है वो दोबारा लोगों में आ सके। और बहुत सारे ऐसे वादे थे, जलंधर की डेवलपमेंट को लेके बहुत सारे वादे थे, जो एक भी वादा जो आम आदमी पार्टी ने पूरा नहीं किया। सो मेरी मजबूरी थी कि उस सब में मुझे गवाह बनाया गया, पर मेरे कहने पर एक भी बात है जो वो पूरी नहीं हुई। तो मैं समझता हूँ कि जलंधर ही नहीं, पूरे पंजाब के लोग हैं जो इस समय इस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब इलेक्शन आए और कब हमारी बहनें हैं जो अपने खाते लेके इन लोगों के पास जाएं कि हज़ार रुपया हमारे खाते में डालें। आज इंडिया गठबंधन का रैली है, भगवंत मान और राहुल गांधी एक साथ एक मंच पे दिख रहे हैं। देखिए, मुझे ये लगता है कि आज राहुल गांधी जी ने इस बात के ऊपर मोहर लगा दी है कि जो गिरफ्तारियां भगवंत मान जी ने केजरीवाल साहब की इजाज़त से पंजाब के कांग्रेस के लीडरों की हैं, चाहे उसमें आशू जी थे, चाहे उसमें संगत सिंह साधु सिंह जी थे, संगत सिंह जी थे, सुखपाल खैरा जी से, जितने भी कांग्रेस के तमाम लीडर जिनको गिरफ्तार किया जाए, जिनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए हैं, मेरे ख्याल से आज ये सर्टिफाई उन्होंने राहुल गांधी ने भी कर दिया है कि जो भ्रष्टाचार की लहर चली थी वो सारी कार्रवाई जो आम आदमी पार्टी ने सही की है।